हेलो दोस्तों, आज हम द एविल डेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 1981 में आई थी। और यह मूवी क्लासिक हॉरर मूवी है जिसके अंदर 5 दोस्तों को दिखाया जाता है और वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंगलों के बीच में बने एक केबिन के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक चमड़े से बनी किताब मिलती है और वहां पर उन्हें एक टेप भी मिलता है और उस टेप के अंदर वहां के शैतानी आत्माओं को जगाने के मंत्र बोले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की सारी शैतानी आत्माएं जाग जाती है और वह इन सभी 5 दोस्तों को एक एक करके मारने लगती है और उन शैतानी आत्माओं को 5 दोस्त मिलकर सामना करते हैं। और हमें यह देखना है कि इन 5 दोस्त में से उस शैतान से कौन कौन बच पाता है। इस मूवी में काफी ज्यादा स्पॉइलर है जिसे मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग तो 7.4 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिसमें रॉकी, चेरी, यस, लिंडा और सैली होती है। सभी लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें काफी पुराना ब्रिज मिलता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। फिर भी रॉकी आगे बढ़ता है, तभी आगे जाकर इनकी गाड़ी का एक पहिया उसी ब्रिज में फंस जाता है। लेकिन सभी ऐसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं और अपने केबिन तक पहुंच जाते हैं। इनका केबिन जंगलों के बीच में होता है और बाहर से देखने में केबिन काफी छोटा होता है लेकिन अंदर से काफी बड़ा होता है। फिर सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। रात को सैली बैठकर वहां पर लगी एक घड़ी की ड्राइंग बना रही होती है, तभी यह घड़ी अचानक ही रुक जाती है और सैली के हाथों पे किसी और का कंट्रोल हो जाता है और वो घड़ी की जगह पे एक किताब का ड्राइंग बनाती है। तभी उसके सामने नीचे तहखाने का दरवाजा खुलने की कोशिश करने लगता है लेकिन खुल नहीं पाता है और सैली इन सबसे काफी ज्यादा डर जाती है। फिर भी वह इस बारे में किसी को नहीं बताती है। फिर रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उसी तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और सभी को लगता है कि नीचे कोई जानवर फंसा होगा, जिसे देखने के लिए रॉकी नीचे जाता है और उसे नीचे जाए हुए काफी समय हो जाता है। फिर भी वो ऊपर नहीं आता है तो उसे ढूंढने के लिए यश नीचे जाता है और अंदर का सीन काफी डरावना होता है। थोड़ी देर बाद ही रॉकी से वो मिल जाता है और उन्हें वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब सामान मिलता है जिसमें शॉटगन, एक किताब जो कि इंसानी चमड़े से बनी होती है और उस किताब के अंदर हर एक अक्षर इंसानी ब्लड से लिखा होता है। फिर एक खंजर मिलता है जिस पर खोपड़ी लगी होती है। फिर उन्हें वहाँ पर एक टेप मिलता है। फिर दोनों उन सारे सामान को लेकर ऊपर आते हैं और उस रिकॉर्डिंग टेप को प्ले करके सुनने लगते हैं, जिसमें एक इंसान बोलता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर शहर से काफी दूर आया था और उन्हें यहाँ पर एक किताब मिली जिसका नाम हैवान जाग उठा होता है और यहाँ पर पहले कभी अजीबोगरीब सभ्यता होती थी और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद अगर उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह हैवान बनकर भटकता रहता है और हैवानी आत्माएं जमीन के अंदर सोई रहती है और उन्हें जगाने के लिए इस किताब में मंत्र होते हैं जिसे वो पढ़ लेता है और वहाँ के शैतानी आत्माएं जाग उठती है और उसकी पत्नी के अंदर समा जाती है और उसे चाहकर भी नहीं मार सकता है, इसलिए वो जंगल को छोड़कर भाग गया। फिर सभी दोस्त इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और टेप को आगे प्ले करके सुनते हैं और उस टेप के अंदर आगे वही मंत्र बोला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन के अंदर से हैवान बाहर निकलने लगते हैं। तभी इनकी खिड़की पर एक पेड़ की टहनी आकर गिरती है जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं। फिर भी इन सभी बातों को वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं और यहाँ पर यश लिंडा एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और वो जल्दी शादी करने वाले होते हैं। यहाँ पर यश लिंडा को एक लॉकेट देता है जिसे पहनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सैली अपने रूम में होती है जहाँ पर उसे बाहर से कोई बुलाता है और अपने आप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो सैली उसे देखने के लिए बाहर निकलती है और वो धीरे धीरे जंगल में काफी आगे बढ़ जाती है। तभी उसे वहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ पकड़ लेती है और जोर से जकड़ लेती है। तभी उस पर कोई हैवानी आकर उसका रेप कर देता है, जिसके बाद तो वो बड़ी मुशक्कत के बाद अपने आप को फ्री करती है और जल्दी से केबिन के पास पहुंच जाती है। लेकिन केबिन का दरवाजा अंदर से बंद होता है और हम देखते हैं कि उसकी तरफ कोई शैतान तेजी से बढ़ रहा है। तभी ये दरवाजा खोलकर सैली को अंदर लेता है और दरवाजा बंद कर देता है और वो शैतान वापस लौट जाता है। फिर सैली सभी को अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है लेकिन उसके बाद तो कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो सैली यश से कहती है कि उसे वापस जाना होगा, उसे लेकर शहर वापस चले। फिर यश उसे गाड़ी में बैठाता है और आगे जाने लगता है, लेकिन आगे बढ़ने पे वो ब्रिज पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है जिस ब्रिज से सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं और यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है।
तो मजबूरन दोनों को उसी केबिन में लौटना पड़ता है। फिर यश उस टेप को दोबारा सुनता है जिसमें बताया जाता है कि अगर हैवान मनुष्य के अंदर चला जाता है तो उसके टुकड़े करने से हैवान हमेशा के लिए मारा जाता है। फिर लिंडा और चेरी कार्ड खेल रहे होते हैं जिसमें लिंडा बिना देखे ही कार्ड के बारे में बता रही होती है और सैली खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही होती है। तभी सैली शैतानी आवाज में बोलने लगती है और वो पूरी तरह से पोजेस्ट हो गई होती है और वो शैतानी आवाज में उनसे बात करती है और कहती है कि तुम सभी मारे जाओगे और वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, जिसे देखने के लिए यश और लिंडा उसके पास जाते हैं। तभी सैली होश में आ जाती है और वह एक पेंसिल से लिंडा के पैर में मार देती है। फिर वह यश को मारकर काफी दूर फेंक देती है। फिर सैली खड़ी होकर यश को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रॉकी उसे मारकर गिरा देता है और उसे किसी तरह उसी तहखाने के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद सभी की नींद तो गायब हो गई होती है और सभी लोग मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की बात करने लगते हैं और यहाँ पर सैली काफी डरावनी हो गई होती है। उसका चेहरा पूरी तरह से खतरनाक हो गया होता है। फिर चेरी अपने रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद ही उस पर कोई शैतानी हमला कर देता है। तो उसकी आवाज सुनकर रॉकी उसके कमरे में जाता है और वो देखता है कि चेरी कहीं भी नहीं है। तभी चेरी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके चेहरे को निकोटने लगती है। चेरी रॉकी के ऊपर बैठी होती है और उसे लगातार मारने की कोशिश करती है और रॉकी उससे बचने की कोशिश करने लगता है। फिर चेरी रॉकी को उसी खंजर से मार देती है। फिर रॉकी अपना नाइफ निकालता है और उसके हाथ पर एक कट लगा देता है। इसके बाद चेरी उस हाथ को अपने मुंह से काटकर अलग कर देती है और खंजर को नीचे गिरा देती है। फिर उस खंजर को रॉकी उठाता है और चेरी के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद भी चेरी नहीं मरती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। और यह सब कुछ देखकर यश काफी डर गया होता है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो रॉकी वहाँ पर एक कुल्हाड़ी उठाता है और चेरी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह चैन की सांस लेता है। फिर उसके बॉडी को यश और रॉकी मिलकर दफना देते हैं और केबिन के अंदर आते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बारे में बात करने लगते हैं। रॉकी यश से कहता है कि हमें इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यश कहता है कि लिंडा अभी जख्मी है और हम उसे इस हालत में कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो रॉकी कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके बारे में चिंता करो, मैं यहाँ पर इस शैतानी जंगल में नहीं रुकने वाला हूँ। और वह ऐसा करके वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर यश अकेला पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी सैली उसे शैतानी आवाज में बात करती है और कहती है कि तुम जल्दी हमारी तरह हैवान बन जाओगे। फिर यश लिंडा के पास जाता है। तभी लिंडा भी हैवान के वश में हो जाती है, जिससे वो डरकर वहाँ से हट जाता है। थोड़ी देर बाद ही रॉकी वापस लौट आता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। और यहाँ पर रॉकी यश से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता है, लेकिन वहाँ की शाखाएं हैवानी हो गई हैं और वो किसी को यहाँ से जाने नहीं दे रही है। तभी लिंडा जोर जोर से हंसने लगती है। यश उसे शांत कराने के लिए बहुत थप्पड़ मारता है, लेकिन वो शांत नहीं होती है। तो यश मजबूर होकर उस पर गन तान देता है। तभी लिंडा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और वो नॉर्मल आवाज में यश से कहती है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी तहखाने के नीचे से सैली भी नॉर्मल आवाज में बोलने लगती है कि वो भी नॉर्मल हो गई है, वो उसे तहखाने से बाहर निकाल ले। तो फिर यश सैली को देखने के लिए उसे तहखाने के दरवाजे के पास बैठता है। तभी सैली का शैतानी हाथ बाहर आता है और वह यश को पकड़कर मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यश कैसे भी करके उसके हाथों से फ्री हो जाता है। तभी लिंडा फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी देर में ही रॉकी की मृत्यु हो जाती है। फिर यश खिड़की से बाहर देखने लगता है कि शायद उसे कोई रास्ता दिख जाए। तभी लिंडा उस पर उसी खंजर से वार कर देती है। फिर यश उससे किसी तरह बचता रहता है, लेकिन लिंडा उसे लगातार मारने की कोशिश करने लगती है। फिर यश अपनी बचाव में उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लिंडा नीचे गिर जाती है और उसके अंदर वही खंजर आर पार हो जाता है। फिर यह उसे लेकर एक टेबल पे ले जाता है और उसे लेटाकर बांध देता है और चैन सांप से उसे काटने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके गले में वही लॉकेट देखता है और वो उसे काट नहीं पाता है। तो यश लिंडा को लेकर बाहर आता है और एक गड्ढा खोदने लगता है और अंदर सैली लगातार उस तहखाने के दरवाजे को तोड़ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ की पेच खुलने लगता है। बाहर यश लिंडा को उसी गड्ढे के अंदर दफना देता है। तभी उसकी नजर लिंडा के उसी लॉकेट पे जाती है, जिसे वो उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी लिंडा का हाथ बाहर आता है और वो कब्र से पूरी तरह बाहर आ जाती है और यश को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यश उससे बहुत ही मार मारता है, लेकिन लिंडा की हंसी नहीं रुकती है और ये यश को मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वह यश को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर यश उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। फिर भी उसकी हंसी बंद नहीं होती है और उससे परेशान होकर यश केबिन के अंदर चला जाता है और देखता है कि तहखाने का
दरवाजा खुला हुआ है, मतलब यह है कि सैली बाहर निकल गई है। इसके बाद यश तो पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। तभी सैली उसके शॉटगन को पकड़ लेती है, लेकिन कैसे भी करके यश उसे शूट कर देता है और उसकी गोलियां यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन सैली गोली लगने के बाद भी नहीं मरती है। फिर यश घर के सारे दरवाजे को बंद कर देता है और वो गोलियां लेने के लिए उसी तहखाने के अंदर जाता है, जहाँ पर देखते ही देखते चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून गिरने लगता है और वो उन सबसे काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन कैसे भी करके यश वहाँ पर गोलियां ले आता है और ऊपर आता है और वो बड़ी सावधानी से सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं से कभी भी हमला हो सकता है। फिर वह एक दरवाजे के पास जाकर बिल्कुल शांत हो जाता है और सब कुछ सेंस करने लगता है। तभी उस दरवाजे के पीछे से सैली का हाथ बाहर आता है और उसे पकड़कर उसी दरवाजे में मारने की कोशिश करने लगती है। फिर यश उसके हाथों से कैसे भी करके छूट जाता है और उसे अंदर से ही शूट कर देता है, जिसके बाद तो वो गोली जाकर सीधे सैली की खोपड़ी में लगती है। फिर भी वो नहीं मरती है और वो दरवाजे को खोलने लगती है। तो यश उस दरवाजे के सामने एक बड़ा सा टेबल रख देता है, जिसकी वजह से दरवाजा वो खोल नहीं पाती है। तभी रॉकी भी शैतान में बदल जाता है और वो यश को मारने लगता है। बाहर से सैली लगातार उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और अंदर रॉकी यश को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर यश रॉकी के आंखों को ही फोड़ देता है और उसके पैर में से एक लकड़ी को निकाल देता है, जिसकी वजह से रॉकी का बहुत ही ब्लड गिरने लगता है और वो उसी जगह नीचे गिर जाता है। फिर सैली दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और वो यश को मारकर नीचे गिरा देती है और उसे मारने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। फिर यश की नजर उसी किताब पर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उस किताब की वजह से ही शुरू हुआ है और उसके जलाने पे सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। और वो उस किताब को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉकी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। सैली भी यश को एक रॉड से मारने लगती है, लेकिन ऐसे तैसे करके यश उस किताब को पा लेता है और उस किताब को वहाँ पर आग में फेंक देता है। फिर रॉकी और सैली बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वो किताब जलने लगता है और धीरे धीरे सैली के साथ साथ रॉकी भी उसी किताब की तरफ नष्ट होने लगता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा स्पॉइलर होता है, जिसे मैं चाह कर भी वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। और धीरे धीरे किताब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसी के साथ सैली और रॉकी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और यश उस केबिन से बाहर निकलता है। तभी उस घर के अंदर से एक शैतानी हवा बहुत तेजी से बाहर आती है और वो यश को पकड़ लेती है और इसी के साथ ही यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी द एविल डेड मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस मूवी के अंदर इस शैतान के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, तो इसलिए मैं इस शैतान के बारे में कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।